गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो इस 20 मीटर लंबी रस्सी पर ऊपर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड। टाइटली स्ट्रेस्ड मतलब पूरा खींच के बांध दी गई है। टाइटली स्ट्रेस्ड मतलब पूरी जोर लगा के उसको खींच दिया गया है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये तार है, ये पोल है, इसके टॉप से और यहाँ ग्राउंड पे एक पॉइंट पे इसको बांध दिया गया, पूरा खींच के बांध दिया ऐसे, पूरा खींच। ये पोल है, पोल के टॉप से और यहाँ ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांध दिया। इस रस्सी पे चढ़ेगा जो सर्कस का आर्टिस्ट है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल निकालना है आपको। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रोप है इस ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रोप पे चढ़ेगा, रोप को पोल के टॉप से और ग्राउंड पे एक पॉइंट से पूरा स्ट्रेच करके बांध दिया गया है। और ये जो रोप है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है। हर क्वेश्चन में आपकी यही रिक्वायरमेंट है, बस आपको यही देखना है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन जाए जिसका एक एक्यूट एंगल पता हो और एक किसी साइड की लेंथ पता हो, तो आप आराम से सेकंड साइड की और थर्ड साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। रूल क्या है, जिस साइड की आपको लेंथ निकालनी है उसको वो बाय जिसकी लेंथ आपको पता है, यानी कि अननोन जिसकी आपको निकालनी है, जिसकी लेंथ आपको नहीं पता वो अननोन होगी और जिसकी आपको पता वो नोन होगी। अननोन बाय नोन की रेशो बनाओ और क्वेश्चन कर दो। तो इसमें यही है, ये एक्यूट एंगल पता है, ये एक साइड पता है 20 मीटर, इसकी निकालनी है आपको AB की। हाइट ऑफ पोल AB है, तो हमने मान लिया लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल। लेंथ ऑफ रोप AC है हमारी 20 मीटर है, तो हमें ये निकालनी है AB। तो ये अननोन है हमारे लिए, ये नोन है जिसका हमें पता है AB बाय AC। ये एंगल हम यूज करेंगे 30 डिग्री। तो 30 के अपोजिट ये साइड है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है। ये हाइपोटेन्यूज क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के सामने है, तीसरी साइड बेस बच गई। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, AB बाय AC हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो किसकी रेशो बन गई? साइन की। एंगल कौन सा है? 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री हो गया। AB बाय AC इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब AB की वैल्यू हमें नहीं पता, AC की वैल्यू पता वो 20, वो पुट कर दी। और साइन ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, कम से कम साइन की जरूर करनी पड़ेगी। साइन का रेसिप्रोकल होके कोसिकेंट की आ जाएगी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है, तो वहां से कोस की आ जाएगी। साइन और कोस की वैल्यूज डिवाइड कर दो, वहां से टेंजेंट की आ जाएगी, ऐसे आएंगी। तो साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए 20 इधर आ गया, 20/2 10 आ गया। AB इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल हमारी 10 मीटर आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन इधर है। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का 9.1 का। ये पहला क्वेश्चन था 9.1 का। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर को इंस्टॉल करने हैं, मतलब रखने हैं, बनाने हैं 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पार्क में 2 स्लाइड बनाने हैं। आपने देखे होंगे स्लाइड वो होते हैं पार्क में जिनके ऊपर बच्चे फिसलते हैं, ऊपर बैठते हैं, ऐसे यूं होते हैं, वो स्लोप में होते हैं, बच्चे ऊपर से बैठते हैं और फिसल के नीचे ग्राउंड पे आते हैं, उनको स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड मैंने फिसलना ही होता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से
छोटे बच्चों के लिए सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऐसा स्लाइड बनाना है जिसका टॉप 1.5 मीटर ऊंचा हो। जैसे ये स्लाइड हो गया, इसका टॉप यहाँ है, ये ग्राउंड से 1.5 मीटर होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये स्लाइड हो गया, ये 1.5 मीटर हो गया। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो इंक्लाइंड हो 30 डिग्री एंगल पे, यानी कि ये स्लाइड जमीन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता हो, तो ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए तो ये बनाना उसको। एंड फॉर द चिल्ड्रन एज फॉर वेयरएज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए ये स्लाइड बनाना है जिसका टॉप ग्राउंड से 3 मीटर ऊंचा हो। इसका टॉप था 1.5 मीटर ऊंचा, उसका 3 मीटर। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो। ये 2 केस है आपके पास। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ क्या होगी, यानी कि ये निकालनी है, इसमें ये निकालनी है। बहुत आसान है। उसी तरह राइट ट्रायंगल बन गई, लेट AC बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, तो हमें ये निकालनी है, ये हमें पता है, एक एक्यूट एंगल पता है, तो जो निकालनी है वो बाय जो पता है वो, अननोन बाय नोन, ये नोन है, ये नोन है, तो AC बाय AB। AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, AB हमारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम इस एंगल का यूज करेंगे 30 डिग्री का। जिस एंगल का यूज करेंगे उसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर, तो AC बाय AB, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो साइन की रेशियो होती है, और हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट की रेशियो होती है, यानी कि साइन की रेसिप्रोकल। तो कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री AC बाय 1.5, इस क्वेश्चन में हमने निकाला साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसिकेंट ऑफ 30 साइन ऑफ 30 का रेसिप्रोकल होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC की वैल्यू आ गई 3 मीटर, तो लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई 3 मीटर। ऐसे इसमें निकाल देंगे हम, ये बाय ये कर देंगे, इसमें कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू साइन ऑफ 60 के रेसिप्रोकल √3/2 होती है, साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू, उसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो ऐसे इसकी निकल जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन है, यानी कि पूरी इस अब हमारी इस एक्सरसाइज में हमारा बेस ये है कि हमें राइट ट्रायंगल बनानी है। उस राइट ट्रायंगल में अगर हमें एक साइड और एक एंगल पता है तो हम अननोन बाय नोन करके बाकी की बची हुई साइड्स भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये काइट है, ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ऐसे डोरी के साथ उड़ाते हैं हम ऐसे, ठीक है, धागे के साथ 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से। ये काइट है, ये ग्राउंड है, यहाँ से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, स्ट्रिंग मैंने धागा, अटैच टू द काइट, जो काइट के साथ बंधा हुआ है धागा, इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये धागा है, ऐसे उड़ाते हैं हम, लेकिन इस क्वेश्चन में इस धागे को टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये जो धागा है जिसके साथ काइट उड़ रहा है उसको यहाँ किसी पॉइंट पर बांध दिया गया ग्राउंड के साथ, जैसे कील के साथ या पत्थर के नीचे धागे को रख दे और काइट अपने आप उड़ता रहे, तो ऐसे ही बनेगी वो डोरी, वो रस्सी ऐसे ही होगी, वो धागा ऐसे ही होगा। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो ये स्ट्रिंग है उसका इस ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन माने एंगल झुका, वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अज्यूमिंग मैंने मान के देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, बस स्ट्रिंग में कोई ढील नहीं है, स्ट्रिंग पूरी तरह खींची हुई है, तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी। हर क्वेश्चन में आपको
डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन करना है। बेस वही है, अननोन बाय नोन। तो इसमें आपको ये निकालनी है। तो लेट AC बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हाइट ऑफ द काइट इक्वल टू 60 मीटर। ये 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, यहाँ पे काइट है, ये ग्राउंड है, तो इसके बीच का काइट और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। हमें ये निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC बाय BC, क्योंकि ये BC हमें पता है, AC हमें निकालनी है। AC बाय BC ये एंगल हम यूज करेंगे। तो इसके अपोजिट ये साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कोसिकेंट की रेशियो हो गई कोसिकेंट ऑफ 60। कोसिकेंट ऑफ 60 की वैल्यू साइन ऑफ 60 का रेसिप्रोकल होती है। साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3। BC की वैल्यू 60 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 60 × 2/√3 आ गया, 120/√3 आ गया। नीचे रूट में है तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। जितना नंबर नीचे है रूट में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो। √3 है तो हमने न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर बन गया 120√3 और नीचे √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 आ गई। 3 से ये 120 कैंसिल हो गया, 4 हो गया, तो 40√3 आ गई। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये हमारी 40√3 मीटर आ गई। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का, कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपनी सेंस यूज करनी है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. A 1.5 meter tall boy, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, स्टैंडिंग at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। जैसे ये हमारी बिल्डिंग है 30 मीटर, इससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये लड़का यहाँ पे है, बिल्डिंग हमारी ये है। तो जो बिल्डिंग का फुट है उससे लड़के का ये डिस्टेंस हो गया A to B। अच्छा, अब क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, लड़के की आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, लड़का ये रहा, इसकी आंख रही, ठीक है, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसकी आंख से और इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। ये लड़का है, यहाँ से ये बिल्डिंग का टॉप है, लड़के ने ऊपर देखा, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, इनके बीच का ये एंगल है। अभी बता रहा हूं आगे क्या हो रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building। कि लड़के की आंख का बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज कर जाता है जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि पहले जिस पॉइंट पर लड़का है वहां से उसने जब बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। फिर जब वो कुछ दूर बिल्डिंग की तरफ गया तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 60 डिग्री। और ये होता भी है, आप किसी चीज से जितना दूर जाएंगे एंगल छोटा बनेगा, जितना क्लोज आएंगे एंगल उतना ही बड़ा बनेगा। तो जैसे पहले लड़का यहाँ है, बिल्डिंग का टॉप ये है, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री है। फिर वो थोड़ा चल के यहां से यहां आ गया मान लीजिए, फिर यहां पहुंच गया तो उसकी आंख का बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल इंक्रीज हो गया, 30 to 60 हो गया। पहले 30 था, अब 60 डिग्री हो गया। ये है इस क्वेश्चन में, ये इसका फिगर है। सबसे मेन है आप डायग्राम बनाना। डायग्राम बन गया तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। वो डिस्टेंस निकालिए जितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला।
तो पहले लड़का यहाँ था, फिर लड़का यहाँ पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस निकालना है ए पॉइंट टू डी पॉइंट। हमने पॉइंट पे हमके नेम रख दिए ए बी सी और इसका नाम रख दिया डी। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। आपको दो राइट ट्रायंगल नजर आ रही हैं, एक राइट ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरी राइट ट्रायंगल बी डी सी है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है ए टू डी। पहले हम इस ट्रायंगल में बी डी सी में हम बी डी निकाल देंगे, क्योंकि हमें ये लेंथ पता है बी सी। फिर इस बड़ी ट्रायंगल में ए बी बाई बी सी करके हम ए बी निकाल देंगे। फिर इस पूरी ए बी में से बी डी माइनस कर देंगे, आपका ये आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है। अब हमने लिखा लेट बी सी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। बॉय इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट व्हेन हिज आईज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ बिल्डिंग। कि बॉय पहले ए पॉइंट पे खड़ा है जब उसकी आंख बिल्डिंग के टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, एंड एट पॉइंट डी, और फिर वो पॉइंट डी पे है व्हेन आईज मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जब उसकी आंख टॉप के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको निकालना यही है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय टुवर्ड द बिल्डिंग। वो कितना डिस्टेंस वो चला, पहले यहां था फिर यहां पहुंच गया, तो यही डिस्टेंस निकालना है। तो बस दो ट्रायंगल आपके सामने हैं, आप ये बड़ी ट्रायंगल में से ए बी निकाल लीजिए। बड़ी ट्रायंगल की भी एक साइड आपको पता है बी सी, अननोन है ए बी बाई बी सी कीजिए, आपकी ए बी आ जाएगी। फिर छोटी ट्रायंगल में डी बी सी में डी बी निकाल दीजिए, दिस बाय दिस, ये डी बी आ जाएगी। पूरी में से डी बी माइनस कर दीजिए, आपकी ए डी आ जाएगी। यही किया मैंने, बस जो पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया वो मैंने अब सोल्व किया है। इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी बाय बी सी, ये एंगल 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया। तो बी डी बेस है, बी सी आपका परपेंडिकुलर है। बेस बाय परपेंडिकुलर कोटेंजेंट की रेशियो होती है। एंगल कितना 60 डिग्री, कॉट ऑफ 60 डिग्री। बी डी बी सी की वैल्यू रख दी 30 डिग्री, कॉट ऑफ 60 की वैल्यू 1/√3, जो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री की होती है। तो 30 इधर मल्टीप्लाई का 30/√3, वही पोजीशन आ गई। नीचे √3 है तो रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, 30 √3/3 हो गया। 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 10√3 आ गया। तो बीडी की वैल्यू 10√3 हो गई। अब आ जाइए इन ट्रायंगल एबीसी, बड़ी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल का नाम जरूर लिखना आपको, ए बी बाय बी सी। ये भी बेस हो गया, ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है। अब की बार आपको यह ध्यान रखना है कौन सा एंगल यूज करना है। 60 डिग्री नहीं यूज होगा अब की बार, क्योंकि हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं एबीसी। एबीसी ट्रायंगल का एंगल तो 30 डिग्री है, ना कि 60 डिग्री। 60 डिग्री तो डीबीसी ट्रायंगल का एंगल है, तो ये 30 डिग्री एंगल यूज हो रहा है। इसके अपोजिट ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बेस बाय परपेंडिकुलर वही कोट की रेशियो है, बट एंगल अब की बार 30 डिग्री है, कोट ऑफ 30 डिग्री। बीसी की वैल्यू पुट कर दी 30, ए बी बाय 30 इक्वल टू कोट 30 की वैल्यू, जो आपकी टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू होती है वही कोट 30 की होती है। √3 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30 √3। हमारे पास इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू आ गई है और इसकी आ गई है, हमें निकालनी ही है। तो ए बी में से अगर हम डी बी माइनस कर दें तो ये आ जाएगी ए डी। तो ए डी इक्वल टू ए बी माइनस बी डी, 30 √3 माइनस 10 √3। इन दोनों में से √3 कॉमन आ गया, 30 माइनस 10, 20 बच गया। 20 मल्टीप्लाई √3, तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने 20 √3 मीटर डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ कवर किया है। ठीक है।